हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। इस बात का अंदाज नहीं होगा, ऐसी चमचमाती धूप में ये बालासोर का नजारा, न कोई चुनाव है, न कोई जन आंदोलन है, न कोई मांग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जनसागर सिर्फ प्रेम बरसा के बिना इनको और कोई इरादा नहीं। जब घर में मां भी अपने बच्चों को पुचकारती है, जब उनको शाबाशी देती है, जरा उनका प्रोत्साहन करती है, तो छोटा बालक भी उत्साहित होकर के और अधिक ताकत से दौड़ता है। लेकिन जब ईश्वर का रूप जनता जनार्दन स्वयं उसके एक प्रधान सेवक को पुचकारने के लिए इतना कष्ट उठाती हो, तो फिर प्रधान सेवक को दौड़ने की ताकत भी बढ़ जाती है। भाइयों बहनों, मैं भगवान जगन्नाथ की धरती पर आया हूं। ये भगवान जगन्नाथ गरीबों का देवता है। ये हमारा भगवान जगन्नाथ खिचड़ी भी खाता है और कढ़ा भी पीता है। क्यों? हम गरीबों का देवता है। और ऐसे भगवान जगन्नाथ की धरती पर मैं इस धरती को शत शत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। महाकवि कालिदास ने कलिंग के राजा को लॉर्ड ऑफ द सी, महोदधीपति कहा था। कालिदास ने यहां का वर्णन ऐसे कहा है। और कलिंग का प्राचीन बंदरगाह ये हमारा बालेश्वर शहर हुआ करता था। जिसकी गोद में इतिहास भी पला है, संस्कृति भी पली है और उज्जवल भविष्य भी पला है, ऐसी इस धरती को मैं नमन करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैं भविष्य का इसलिए कह रहा हूं कि हमारा बालेश्वर एक प्रकार से मिसाइल सिटी भी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक कर्मभूमि रहा है। और इसलिए इस शहर का आधुनिक विश्व में भी स्थान है और आधुनिक भारत के सपने इसकी गोद के अंदर पल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जगन्नाथ की धरती है और मेरा जन्म सोमनाथ की धरती पर हुआ, गुजरात में। महात्मा गांधी ने देश की आजादी का आंदोलन जब चलाया, हमारे देश में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था,
गुजरात की धरती सूरत से और महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह करके दांडी की यात्रा करके सूरत के ही नजदीक में दांडी की धरती से अंग्रेजों को खदेड़ने में पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में एक नया जज्बा, नया विश्वास पैदा किया था। और जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह कर रहे थे, उसी समय इसी धरती पर इंचुड़ी में वैसा ही नमक सत्याग्रह करके अंग्रेजों को ललकारा गया था। और इसलिए आजादी के आंदोलन में इस धरती का वही एक महात्म्य रहा है जो हमें सदा सर्वदा प्रेरणा देता रहा है। जलियांवाला बाग, पंजाब की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन यही मेरा उड़ीसा था जहां पर हमारे इरम की मिट्टी जो हमारी आजादी के आंदोलनकारियों के रक्त से आभूषित हुई थी, उस इरम की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, देश आजाद हुआ, देशी रियासतों को भारत की एकता के लिए जोड़ना था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे, तब इसी की धरती का नीलगिरी ये पहला रियासत था जिसने भारत की एकता का बिड़ा उठाया था, झंडा उठाया था। भाइयों बहनों, संस्कृत भागवत के आदि टीकाकार जगत गुरु श्रीधर स्वामी की इस धरती को और श्रीधर स्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं महान कवि दिनकृष्ण दास, अभिमन्यु सामंत, कविवर राधानाथ राय, व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति को नमन करता हूं। ओडिशा के पहले विधानसभा अध्यक्ष मुकुंद प्रसाद दास, उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब, राजा बैंकुट नाथ दे, विप्लवी बागा जतीन को मैं आज प्रणाम करने आया हूं। महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव, पंडित रघुनाथ मुर्मू, विप्लवी धरणीधर भूया, वंदे उत्कल जननी गीत के रचयिता कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र, अनगिनत मां भारती के गौरव को बढ़ाने वाले उत्कल के संतान अनगिनत, मैं उन सबको आज कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां पहले भी आया हूं, उड़ीसा में भी बहुत बार आया हूं, लेकिन ऐसा नजारा पहले कभी देखने को नहीं। आज हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितना ही लोकप्रिय हो न जाए, कोई सेलिब्रिटी कितनी ही लोकप्रिय क्यों न हो जाए, कोई सरकार कितनी ही क्यों न लोकप्रिय हो जाए,
लेकिन कभी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के बाद धीरे धीरे लोगों की उदासीनता शुरू हो जाती है। ये हमने लगातार देखा है। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि 2 साल के बाद भी किसी सरकार को इतना जनता का प्यार मिलता हो, इतना आशीर्वाद मिलता हो। इससे हमारी काम करने की ताकत बढ़ती है, काम करने का विश्वास बढ़ता है और उसके कारण हमें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में जन जन का समर्थन प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले सरकारें ये मानती थी कि देश हम चला रहे हैं। पहले सरकारें मानती थी कि देश का भला हम कर रहे हैं। पहले सरकारें मानती थी कि हम ही भारत का भाग्य बदलेंगे और हमने नतीजा देखा है। ये ऐसी सरकार है जिसका मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास। और इसलिए हमने लगातार ये कोशिश की है, कि सरकार की हर योजना में जन भागीदारी हो। सिर्फ सरकार भी नहीं, सिर्फ जनता भी नहीं, सरकार और जनता कंधे से कंधा मिलाकर के समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे आए। मैं देश के कोटि कोटि जनों का ऋणी हूं, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने सरकार को, सरकार की हर बात को अपना बना लिया। और अगर सरकार एक कदम चलती है तो मैं देख रहा हूं मेरा देश 2 कदम आगे निकलता है। ये तब संभव होता है कि जब जनता जनार्दन के दिल में ये विश्वास पैदा होता है कि सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। जब जनता जनार्दन के दिल में विश्वास होता है कि जो नीतियां बनती हैं वो नीतियां एकमात्र उद्देश्य होता है हर हिंदुस्तानी का भला हो, हिंदुस्तान का भला हो और ये हमारी भारत माता विश्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ये जब विश्वास होता है तब देशवासी कंधे से कंधा मिला करके जुड़ जाते हैं और मैं अनुभव कर रहा हूं। भाइयों बहनों, जब मुझे सभी सांसदों ने, एनडीए के सभी सांसदों ने चुन करके प्रधानमंत्री के लिए पसंद किया, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरा पहला भाषण हुआ और उस भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित है। और भाइयों बहनों,
जब मैं कहता हूं कि मेरी सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, तो मेरा सीधा सीधा मकसद है कि हिंदुस्तान का कोई प्रदेश, कोई इलाका विकास में पीछे नहीं छूटना चाहिए। देश के हर भूभाग में संतुलित विकास होना चाहिए। हर किसी को विकास का अवसर मिलना चाहिए। हर किसी को विकास का लाभ मिलना चाहिए। उसी प्रकार से ये मेरा मत है कि आखिर सरकार किसके लिए होती है, सरकार की जरूरत किसको पड़ती है। क्या किसी अमीर को सरकार की जरूरत होती है क्या? सरकार की डगर डगर पर जरूरत किसी को पड़ती है तो मेरे गरीब भाइयों बहनों को पड़ती है। और इसलिए सरकारें अमीरों के लिए नहीं, सरकारें गरीबों के लिए ही होती है और गरीबों के साथ चलने के लिए होती है। अगर अमीर बीमार पड़ जाए, अगर अमीर बीमार हो जाए तो सैकड़ों डॉक्टर कतार लगा करके उसके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर गरीब बीमार हो जाएगा तो उसको तो बेचारे को अस्पताल में कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल अच्छा होगा तभी तो गरीब का उपचार होगा। अमीर के बेटे को अगर पढ़ना है, अमीर के बेटे को अगर पढ़ना है तो टीचर, अच्छे से अच्छे टीचर, देश के भी टीचर, विदेश के भी टीचर, अच्छे से अच्छे शिक्षक अमीर के घर के बाहर बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने के लिए कतार में आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर गरीब के बच्चे को पढ़ना है तो उसे तो सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षक पर ही भरोसा करना पड़ता है। अमीर को यहां से अगर पुरी जाना है, भुवनेश्वर जाना है, वो अपनी कार लेकर के निकल पड़ेगा, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर गरीब को पुरी जाना है, भुवनेश्वर जाना है, तो उसको बेचारे को तो बस का ही इंतजार करना पड़ेगा। और जब सरकारी बस आएगी या रेल आएगी तब पहुंच पाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत आवश्यक है कि सरकार की हर योजना के केंद्र बिंदु में हमारा गरीब होना चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम 40-40 साल से, 50-50 साल से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आए हैं। उनका इरादा भी नेक रहा होगा, मैं उस पर शक नहीं करता हूं। लेकिन ये सच्चाई है कि जिस रास्ते से वो गरीबी हटाने के लिए चल पड़े थे, वो रास्ता गलत निकला। गरीबी हटी नहीं, गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, बीमारी बढ़ती गई। दुर्दशा का नाम और निशान मिटाने का इरादा खुद ही दुर्दशा में गर्क हो गया। ये हमने अनुभव किया है। ओडिशा के बालासोर में सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए